हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस क्लास में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन डाउट है, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन लंबा है, टाइम लगेगा इसको करने के लिए। तो जल्दी से चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस हमेशा इस चैनल पे आपको मिलते हैं, आपको पता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके बच्चों, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले। चलो आप स्क्रीन पे देखो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिखाई देगा? क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ट्रायंगुलर फील्ड है। ओके, इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। अच्छा ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं पूरा। द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹36 पर हेक्टर इज ₹486। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। देखो ब्रैकेट में, आपके बुक में भी लिखा होगा, ब्रैकेट में देखो, या फिर स्क्रीन पे आप देखो लिखा होगा 1। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है इसमें, 1 हेक्टर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सवाल को पहले समझते हैं, सवाल बोल क्या रहा है पहले। द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट हाइट। मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि जो ट्रायंगल, यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका जो बेस है वो बेस यहाँ पे गिवन नहीं है। देखो बेस यहाँ पे गिवन नहीं दिया, लेकिन तो देखो कितना चला गया वो, बेस के बारे में बोलने जा ही रहा है। सवाल देखो अब, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज, मतलब बोलने वाला है अब, बट बोल नहीं रहा है। बोल रहे हैं बट घुमा फिरा के बोल रहा है। क्या घुमा फिरा के बोल रहा है? देखो कुछ सवाल में देखो, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, देखो बोलने जा रहा है, किसके बारे में बोलने जा रहा है कि ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है वो है कितना, बोलने जा रहे हैं। देखो द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज, उसके बाद वो बोल नहीं रहा है। आप वहाँ सोच रहे हो कि इज के बाद कुछ नंबर होना चाहिए, कोई सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, कुछ भी एक नंबर होना चाहिए, बट वो नंबर नहीं दिया है। वो घुमा के इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है, डायरेक्टली नहीं। यहाँ डायरेक्ट वो चाहता तो नंबर इज के बाद कोई एक नंबर होता, बट वो दिया नहीं है यहाँ पर। यहाँ बोला द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज कितना, 3 टाइम्स इट्स हाइट। देखो क्वेश्चन ऐसे घुमा के कंपेयरिंग कर दिया कि देखो ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है ना, वो क्या है, वो जितना हाइट होगा ना उसका 3 टाइम्स कर दो, उतना ही होगा आपका बेस। देखो चाहता तो डायरेक्टली नंबर देख के बोल सकता कि हाँ देखो ट्रायंगुलर फील्ड का बेस इतना है, बट ऐसा उसने नहीं किया। उसने देखो लीनियर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आपने किया होगा, यहाँ कंपेयरिंग हो रहा है। ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है वो हाइट, ट्रायंगुलर फील्ड का हाइट जितना है ना, हाइट का 3 टाइम्स करो। हाइट जो भी हो, आप हाइट यहाँ पे कुछ भी मान लो, सपोज मान लो हाइट 10 सेंटीमीटर मान लो। हाइट एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो। सपोज मान लो हाइट है आपका 10 सेंटीमीटर, तो वो बोल रहा है कि देखो ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है वो हाइट जितना होगा उसका 3 टाइम्स कर दो। तो हाइट कितना मैंने बोला 10 सेंटीमीटर, उसका 3 टाइम्स कितना होगा, तो 10 इंटू 3 कर दो, 30 सेंटीमीटर इसका मतलब बेस होगा। देखो कैसे वो घुमा फिरा कैसे बोला। तो यहाँ पर हाइट 30, जो कितना मैंने आपको बोला, हाइट आपको मैंने बोला यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक्चुअली 10 सेंटीमीटर हाइट कहीं गिवन नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो हाइट के बारे में कुछ बोला नहीं है, बट बेस के बारे में जो बोल रहे हैं वो कंपेयरिंग कर रहे हैं, किसके, हाइट से कंपेयर कर रहा है। ट्रायंगुलर फील्ड का बेस के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, बट वो कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, हाइट के साथ कंपेयर कर रहे हो। देखो हाइट जितना होगा ना उसका 3 टाइम्स कर दो, दैट इज द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड। ओके, अच्छा तो हाइट को मान लेते हैं x मान लो। तो हाइट x है तो बेस कितना, ट्रायंगुलर का बेस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखो सिंपल सा फंडा है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, कुछ भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझ जाओ। हाइट को x मान लो, कुछ भी मान लो, हाइट को कोई वेरिएबल मान लो। हाइट ऊपर हाइट देखो, ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है ना वो हाइट पे डिपेंड है। तो हाइट जितना होगा उसका 3 टाइम्स करोगे तो वही आपका बेस निकल आएगा, तो बेस का वैल्यू निकल आएगा। तो ट्रायंगल का बेस जानने के लिए हाइट का कुछ जानना जरूरी होगा, हाइट को कुछ कंसिडर हमें करना पड़ेगा। तो हाइट तो गिवन नहीं है, हाइट अगर देता तो उसका 3 टाइम्स कर देते हम। हाइट यहाँ पर क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो हाइट को x मान लो। तो हाइट जब x होता है तो ये कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, 3x। बस समझ जाओ, इसमें लिखने में कुछ नहीं आता। सर लिख क्यों नहीं रहा, सर समझा ही जा रहा है, सर कुछ लिख क्यों नहीं रहा बोर्ड पे। समझो मेरा बात जो बोलता हूँ वो समझो उस चीज को। x मान लो, हाइट कितना है, हाइट मान लो x, तो बेस कितना हो जाएगा, वो बोला ना 3 टाइम्स है, तो बेस हो गया आपका कितना, 3x हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, बोले सर मैं लिखने वाला हूँ। देखो फिर बोला था कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड। ये चीज को कॉन्सेप्ट आपको यहाँ, ये वाला पहला कॉन्सेप्ट आपको सबको समझ में आ गया। हाइट के बारे में जो बोला, बेस के बारे में जो बोला, बेस आपको मिल गया, हाइट मिल गया। हाइट कितना हुआ, x हो गया। लिखने की क्या जरूरत है यार, अरे हाइट x है, हाइट x है, ऐसे याद रखो। हाइट x हो गया, बेस कितना हो गया, बेस 3x हो गया। यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड,
इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹36 पर हेक्टर, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है, देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड इज ₹36 पर हेक्टर इज ₹486, इसका मतलब क्या है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी तक आपकी स्क्रीन में सवाल दिखा रहा होगा, आप देख सकते हो। यहाँ बोला है कि इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड इज ₹36 पर हेक्टर इज ₹486, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर जो सवाल जो यहाँ पर देखो क्वेश्चन का ही ये पार्ट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ₹36, इस चीज को समझो। ₹36 जो लगा है, यहाँ पे लिखा है ₹36, क्या लिखा है आपके इस बुक में? पर हेक्टर। ₹36 पर हेक्टर इज कितना पैसा दिया बच्चों? कितना पैसा दिया है? 486, यहाँ पे होगा 486। बस ये जो लाइन है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। इसी लाइन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट, देखो आपको तो बेस वैसे समझ में आ गया, ठीक है। मैं लिख भी दूंगा वहां पर, नहीं तो आप चिंता मत करो। चलो लिख देते हैं, बहुत बच्चे बोला सर लिख क्यों नहीं रहे। देखो लिख लो, लेट द हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, लिखो। इसको लिखने की जरूरत है, लिख दो। जो समझाया वही लिखा रहा हूं, अब समझाऊंगा नहीं। देखो लेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, लेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हमने लिया? हाइट हमने लिया है x, 1 सेंटीमीटर हमने लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन? बेस के बारे में बोला है। द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज कितना है? यहाँ पे डायरेक्ट में लिखता हूँ, इक्वल टू कितना है? 3 टाइम्स इट्स हाइट। तो हाइट को हमने माना है x, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू x हो गया, हाइट हो गया x, हाइट को अभी देखो ऊपर मैंने x माना है, तो 3 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 3x सेंटीमीटर, ठीक है। 3x, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है बच्चों, उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। देखो ध्यान समझना है इसको। उसके बाद वाला स्टेटमेंट यही है कि अगर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इफ, देखो मैं बुक ले लेता हूँ। देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹36 पर हेक्टर इज ₹486, यहाँ बोला है, ध्यान समझने से इसको, ठीक है। देखो सवाल में क्या बोला है, ₹36 पर हेक्टर इज ₹486, इसका मतलब होता है कि पर हेक्टर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक जो हेक्टर होता है ना, देखो मैं लिख देता हूँ, एक जो हेक्टर होता है, वन जो हेक्टर होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ओके। इसको बाद में इसको इसे बाद में देखेंगे, पहले ये वाला स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। ₹36 पर हेक्टर इज ₹486, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि पर का मतलब सबको पता है, एक होता है, पर का मतलब एक होता है, सबको आई थिंक पता है। पर का मतलब होता है 1, तो 1 हेक्टर, देखो चीज को समझो, 1 हेक्टर जो है वो ₹36 लगता है। समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूँ? इसको छुपा दो, इज छोड़ो, उसको मारो गोली, उसको वहां से हटाओ, इसको ऐसे बंद कर दो, बंद कर दो इस चीज को। इज ₹486, इसको हम बंद कर देते हैं। पहले इतना देखो, ₹36 पर हेक्टर, इतना स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ₹36 पर हेक्टर क्या होता है? ये 1 हेक्टर का इतना रुपया लगता है। कितना रुपया लगता है? ₹36। ध्यान समझना, 1 हेक्टर का लगता है ₹36, लगा कितना है? 486। सिंपल सा बात है, देखो एक पेन का प्राइस है ₹5। एक पेन का, ध्यान समझना, एक पेन का दाम है ₹5, एक पेन का दाम है ₹5। टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ है? ₹50 खर्चा हुआ है, ₹50 खर्चा हुआ है। कितना पेन आपने खरीदा? नंबर ऑफ पेन कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ पेन कितना होगा, एक पेन का दाम है ₹5, आपने ₹50 दे के पेन खरीदा, टोटल ₹50 सबका खर्चा हुआ। एक पेन का दाम है ₹5, आपने ₹50 खर्चा किया, पेन के लिए आपने ₹50 खर्चा किया, तो कितने पेन खरीदे आपने? 10 पेन खरीदे होंगे, तो आपने क्या किया? 50 को डिवाइड कर दिया 5 के साथ, तो आंसर हो गया 10। बस बच्चों यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। आपके पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेट करने के लिए आपको 1 हेक्टर के लिए ₹36 खर्चा करना पड़ता है। 1 हेक्टर, ये रेट है, एक चीज का जो चीज दिया होगा वो रेट समझो आप, कि इसको भूल जाओ, 1 हेक्टर पे इतना रुपये लगता है खर्चा, ₹36 लगता है।
तो उसका लगा है इतना 486 रुपीज उसका लगा है, तो उसके पास कितना ट्रायंगुलर फील्ड होगा, कितना एरिया होगा उसके पास। सिंपल सा बात है, जब बच्चों एक यहाँ पर हेक्टर मतलब एरिया ही बोल रहे हैं ना, मतलब 1 हेक्टर एरिया को कल्टीवेट करने के लिए, ये लाइन को भूल जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस लाइन को, इज 486 रुपीज, इसको भूल जाओ, सिर्फ इतने में फोकस करो, ₹36 पर हेक्टर, इस पे फोकस करो। इसका मतलब उसके पास वो जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसके पास 1 हेक्टर एरिया, 1 हेक्टर एरिया ऑफ फील्ड, एक हेक्टर एरिया एक फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए उसका इतना रुपया खर्चा होता है। ये एक रेट बोलते हैं इसको। जैसे आप बाजार में जाते हो, पूछते नहीं हो भैया कितना रुपये आलू दे रहे हो, कितना रुपये प्याज दे रहे हो, बोलते नहीं भैया, वो बोलते ₹20 तो पर केजी होता है ना वो, ₹10 केजी, ₹50 केजी, मार्केट में चिल्लाते हैं वो लोग, ₹30 केजी ले लो, ₹40 केजी, तो वो एक रेट होता है, 1 केजी का वो प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 हेक्टर एरिया को कल्टीवेट करने के लिए ₹36 लगता है, ₹36 लगता है। तो उसका ₹1 हेक्टर को कल्टीवेट करने के लिए ₹36 लगता है, उसका लगा इतना है, 486 रुपीज लगा उसका। इसका मतलब उसके पास कितना, उसके पास एरिया था कितना, वो जो ट्रायंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो कितना होगा। सिंपल सा बात है, 486 को डिवाइड कर दोगे 36 के साथ, आपको निकल जाएगा उसके पास कितना एरिया है। ठीक है, आप मार्केट और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान समझना। सपोज ₹10 केजी आलू है, पोटैटो है, ठीक है, ₹10 केजी मार्केट में आलू का रेट है, ₹10 केजी आलू का रेट है, ₹10 पर केजी। एक आलू 1 केजी आलू खरीदोगे ₹10 पे करोगे। तो आपने वहां पर गया, मैं आपको बताना आपने कितना आलू खरीदा, आप खुद मुझे बताओगे। ₹10 आलू का रेट चल रहा है, मैं आपको ये सिर्फ बता दें, ₹10 आलू का रेट चल रहा है, ₹10 पर केजी। आपने वहां पर गया, ₹100 खर्चा किया, आपने वहां पर कितना रुपया खर्चा किया, आपने वहां पर कितना रुपया खर्चा किया मुझे बताओ, ₹100 खर्चा किया। ध्यान से समझना चीज को, ₹10 केजी आलू का रेट चल रहा है मार्केट में, ₹10 1 केजी, ₹10 आपको देना पड़ेगा। आपने टोटल ₹100 आलू के पीछे खर्चा कर दिया, तो आपने कितना केजी आलू घर को लाया, 10 केजी अपने आलू घर को लाया। सिंपल सा फंडा है यार, ₹10 केजी, पर केजी का प्राइस है, पर केजी का प्राइस है ₹10। आपने ₹100 खर्चा किया आलू खरीदने के पीछे, आपने ₹100 खर्चा किया, तो आप नंबर ऑफ केजी कितना आलू खरीद के लाओगे, ठीक है, आप 10 केजी आलू खरीद के लाओगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी तरह उसका इतना खर्चा होगा, और 1 हेक्टर में इतना खर्चा होता है, उसका रेट है, ये रेट है ₹36 पर हेक्टर का, मतलब 1 हेक्टर का इतना खर्चा होता है। उसने खर्चा किया इतना, उसके पास तो कितना जमीन था, उसका कितना ट्रायंगुलर जो फील्ड है उसका एरिया, उसको कितना एरिया कल्टीवेट करना किया होगा उसने। तो बस इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, तो आपको ना जो एरिया है वो मिल जाएगा। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, आई थिंक सब बच्चे समझ गए यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर रब करते हैं, सबके दिमाग में घुस चुका है कॉन्सेप्ट। अब इसको हम, ये तो सबको याद रहेगा ना, 1 हेक्टर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एरिया। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करने से आपको एरिया मिलेगा। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जो टोटल खर्चा हुआ है, टोटल कॉस्ट जो लगा है उसका, डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर हेक्टर। फॉर्मूला के पीछे जो भाग रहे हैं ना ये लोग, फॉर्मूला ये है, एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट पर हेक्टर। फॉर्मूला बस देखने के लिए, जो समझा हुआ कॉन्सेप्ट तो समझ जाएगी कैसा किया सर ने। मैं आपको डायरेक्टली ये बता देता कि एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर हेक्टर, बस फॉर्मूला आपको दे देता, आप यहाँ पर पुट कर लेते, हो गया। बट मैंने फॉर्मूला आपको समझाया कैसे हुआ ये, क्यों इसको हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला के पीछे भाग रहे हैं वो देखो, ये है फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट कितना है, 486, यहाँ लिखो ऊपर, डिवाइड कर दो कितना है, ₹36, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो, कितना आंसर निकलेगा, वही हो गया आपका एरिया, जो हेक्टर में निकलेगा, ये जो निकलेगा हेक्टर में निकलेगा, ठीक है, हेक्टर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 36 ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करो। चलो साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर 36 को डिवाइड करो 486 के साथ, ये हो गया 1 जा 36, ये माइनस करो, कितना हो जाएगा बच्चों, 8 से 2 6 के हो गया, 2 12 हो गया, 126 हो गया यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट कितना करेंगे, यहाँ पर कितना, 3 से करते हैं तो कितना होता है बच्चों, देख लेते हैं। 126 के नियरेस्ट कौन आता है, 3 करते हैं पहले, 18 कैरी 1, ये हो गया आपका 10, और करते हैं 36 इंटू 4 करके देख लेते हैं, 6 इंटू 4 24 कैरी 2, 12 2 144। तो हम यहाँ पर 3 देंगे, तो ये नियरेस्ट आता है 108 यहाँ पर लिखो, माइनस करो कितना, 6 से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया आपका कितना, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट यहाँ पर दे दो, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 36 और 180 किस में आता है देख लेते हैं, 5 से आई थिंक आ जाएगा, 5 इंटू 6 होता है 30, 15 3 ये हो गया 180 यहाँ पर लिखो, तो ये हो गया आपका कितना, किया 5 मैंने किया, तो 13.5,
तो यहाँ पर हमारा आंसर निकला 13.5 हेक्टर। 13.5 हेक्टर ये हो गया हमारा एरिया, ये एरिया निकला। तो फॉर्मूला जिसको लिखना है वो लिख सकता है कि एरिया ऐसे निकलेगा। ओके चलो इसको हम रफ कर लेते हैं। आई थिंक देख लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो इसको हम रफ कर देंगे, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, ये कुछ जरूरत नहीं है। आपको स्टेटमेंट चाहिए, ये रहा स्टेटमेंट, ये रहा आपका स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर चले जाना, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट लिख लो, एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट पर हेक्टर, डिवाइड करो 13.5 हेक्टर आपका एरिया आ गया, ठीक है। हमें एरिया यहाँ पर मिल चुका है, बस अब कुछ रखा ही नहीं सवाल में, सवाल में कुछ रखा ही नहीं है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, स्टेटमेंट लिख दो, याद रखो ये वाला स्टेटमेंट के बाद ये वाला स्टेटमेंट आएगा। ओके, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखा था आप लिख लो, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट लिख देना, हो गया। 13.5 हेक्टर आ गया। उसके बाद क्या करना मैं आपको बताता हूँ। 13.5 हमारा हेक्टर आ गया एरिया। अच्छा, तो हमें एरिया मिला कितना, एरिया इक्वल टू 13.5 हेक्टर आया, ठीक है। और एक हमें चीज पता है, मैं लिख देता हूँ 1 हेक्टर जो होता है वो कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आप बॉक्स बना के लिख लो साइड में, ठीक है, नोट करके लिख लो। आपके बुक के जो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था ब्रैकेट में। तो चलो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं पहले। 13.5 हेक्टर है ना, तो 13.5 यहाँ पर इसको फ्रैक्शन कर लो, 135/10 इंटू, देखो 1 हेक्टर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 13.5 हेक्टर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000। ये चीज सबको समझ में आई थिंक आ रहा होगा। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जो भी होगा मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, आंसर कितना होगा 13530 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, एरिया हमारा इतना निकला, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिंपल सा फंडा है यार। 1 हेक्टर इतना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 13.5 हेक्टर कितना होगा। 1 हेक्टर का जब उतना दाम, उतना मीटर स्क्वायर होता है, दाम नहीं सॉरी, 1 हेक्टर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 13.5 हेक्टर कितना होगा। एक का दिया अधिक का पूछ रहा है, ऑब्वियसली 1 मीटर जो है वो छोटा है इससे, तो ये बड़ा है उससे, ये बड़ा है, छोटा का दाम दिया है, बड़ा का पूछ रहा है, एक का दिया अधिक का पूछ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, सबको पता है। चलो अब क्या करना है हमें एरिया तो निकल गया 1350001,230 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया। ओके, एरिया मिल गया। बेस हाइट है तो हमें पता है, बेस हमने कितना लिया था बच्चों, बेस हमने हाइट को लिया था x और बेस हमारा बन गया था 3x। सवाल में आई थिंक बेस ही गिवन था, बेस इज 3 टाइम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये बॉक्स थोड़ा हटा दो, बॉक्स हटा देते हैं इसको, यहाँ से हटा लिया सबने। चलो अब बोर्ड पे आ जाओ। ये है हमारा LHS पार्ट, ये है हमारा RHS पार्ट। बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, ऐसे ही करना है आपको। एरिया लिख दो यहाँ पर कितना, क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल है ना, तो एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, जो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ये हो गया हमारा बेस इंटू हाइट, ये हो गया LHS पार्ट। ये RHS पार्ट में जो है वही लिखो, कुछ अधिक मत लिखो। समझ में आ गया सबको, हो गया, यहीं पर सवाल तो बन गया है। दैट इम्प्लाइज ये हो गया 1/2। बेस है कितना, बेस हमने माना है कितना, बेस तो निकल के आया 3x, माना है हमने, हाइट को माना है x, तो बेस हो गया यहाँ हमें 3x लिखना है, इंटू हाइट कितना है, हाइट को हमने x लिया था। देखो सिंपल सवाल है, बेस जगह मैंने 3x पुट किया, हाइट की जगह मैंने x पुट किया, इक्वल टू ये हो गया आपका 135,000 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, जगह हो जाएगा आई थिंक, यहाँ पर हो जाएगा, नहीं मिटा देते हैं। सभी बच्चे इसमें यहाँ पर लिख लिया, इसको मैं रब करने वाला हूँ, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी से इसको मैं अभी रब करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर जगह की कमी हो रही है, तो इसका रब करना होगा, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप में ऊपर करता हूँ बच्चों, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप में ऊपर करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज, तो 3x इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, 3x स्क्वायर, 3x इंटू x कितना, देखो x देखो नंबर है तो है ही, कांस्टेंट है, वेरिएबल मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा मैंने आपको पढ़ाया था, नंबर फिर देन वेरिएबल मल्टीप्लाई, x इंटू x कितना, x स्क्वायर हो गया, तो 3x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 2, इक्वल टू कितना हो जाएगा 135, कितना जीरो है 000 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, दैट इम्प्लाइज। अब क्या करना है, ये 2 इधर डिवाइड हुआ है, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3x स्क्वायर। सर आपने यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा, अरे 2 भी उधर चला गया, 135,000 इंटू 2 इधर आ गया ना, तो नीचे क्यों लिखूंगा उसको, समझ में आया। 2 मेरे नीचे क्यों नहीं लिखा, 2
2 उधर चला गया ना, डिवाइड इधर था एलएचएस पार्ट में, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 135000 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है ना, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सॉल्व करो इसको। ऐसा इतना किए हैं और भी कर दीजिए, क्यों हमें बोल रहे हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। कोई बात नहीं, मैं करने तो वाला हूँ। देखो चलो कितना हो गया, काटो इसको। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं बताओ मुझे, डिवाइड करके देखना हो रहा है कि नहीं, पर आपको तो पता ही है कैसे कर चेक करना है। 5 + 3 कितना 8, 8 + 1 9, तो 9 इसको प्लस जो सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है 9 हो रहा है, इसका मतलब वो 3 से कटने वाला है, 3 से डिवाइड होने वाला है। तो काटो इसको, कितना हो गया, काटो, ये हुआ 4, 4 3 12 15 हो गया, फिर 000 इंटू 2। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं काटा तो कितना हुआ बच्चों, 45000 हुआ यहाँ पर। ठीक है, 45000 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका 45 × 9 कितना 90 होता है, और यहाँ पे 3 0 लगा दो, इतना हो गया आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, खत्म नहीं हुआ, कहीं जाना मत, रुको रुको अभी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 19,000, ये हो गया हमारा जो आंसर हमारे साथ 90,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, तो रूट ओवर हो जाएगा। अब वैसे रूट ओवर तो हमारे कोर्स में है नहीं, तो नहीं है तो छोड़ो, और एक वे में देखो, नहीं है तो छोड़ो, नहीं है तो क्लास 8 में पढ़ोगे ना, जब क्लास 8 पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा। चलो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखो, हमें ऐसा एक नंबर चूज करना है जो इसको हम मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 300 मीटर का होल स्क्वायर करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 बार, ये आंसर निकलेगा। वैसे आपको कैसे पता, अरे करो ना इसको। यहाँ पर देखो कि 4 0 है तो 2 0 मानो यहाँ पर, और 9 में कितना होता है, कौन सा नंबर को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हो गया। ऐसे ही मैंने किया। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, जब सारे स्क्वायर के फॉर्मेट में आते, ये भी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, एलएचएस वाले भी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, आरएचएस वाले भी राइट जो स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, आपको क्या नजर आ रहा है जो नहीं कटा है, कोई एलएचएस में क्या नहीं कटा है, सिर्फ एक्स नहीं कटा है, ऊपर 2 कट चुका है। जो आपको यहाँ पर जो बचा हुआ दिख रहा है ना, बस वही नीचे लिख दो। यहाँ पर क्या बचा है, एक्स मैंने नीचे लिखा, यहाँ पर क्या बचा है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट काटो, 300 और मीटर यहाँ बचे, तो यहाँ 300 मीटर लिख दो। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, आपको बताया था मैंने पाइथागोरस थ्योरम में कैसे करना है इसको। एक्स का वैल्यू कितना निकला 300 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स, हमने क्या माना था, एक्स हमने किसको माना था, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, रुको ये जाना मत, एक्स का ही वैल्यू निकला। हमें बेस कितना माना था, बेस हमने माना था 3x, हाइट को हमने कंसिडर किया था x, हाइट को हमने कंसिडर x किया था, तो हमारा यहाँ पर हाइट निकल गया कितना 300 मीटर, और बेस कितना निकला हमारा, यहाँ पर कर दो 3x है ना, मतलब 3 × x, तो कितना हो जाएगा 3 × 300, तो कितना आंसर हो गया बच्चों 900 मीटर। समझ में आ गया। देयरफॉर करके मैं यहाँ बड़ा बड़ा करके लिख भी देता हूँ। देखो बेस जो निकल के आया वो होगा आपका 900 मीटर, और जो हाइट जो है हमारा वो हमारा है 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर, ये 0 है, 6 मत समझ लेना इसको। ठीक है, चलो खत्म हो गया, और क्या खत्म हो गया ना, बेस निकला इतना और हाइट निकला इतना, हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताओ, एक बार कमेंट करो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर मुझे पता चले किसको समझ में आ रहा है या फिर किसको नींद आ रहा है, दोनों बात भी पता चल जाएगा। जिसको अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करो, और जिसको अच्छा नहीं लगा वो कमेंट करो क्यों नहीं अच्छा लगा, और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, 7 करने वाले हैं, जो फिगर है उसके अंदर ऑलरेडी आपको बुक में फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो फिगर बनाएंगे, उसको भी करेंगे, बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। ओके, इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।